जंग में चला सुपर पावर। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के आप दबाव में है। ईरान की जंग में दागी जा रही मिसाइलें और उसी के साथ खाली होते भंडार। जिन हथियारों को चीन जैसे दुश्मन के लिए बचा कर रखा गया था, क्या वो भी अब खर्च हो रहे हैं? टॉमहॉक की गूंज, पैट्रियट की तैनाती, थाट की ढाल। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका की ताकत पर अब लग रहा जो खर्चा है वो उसे ब्रेक कर देगा? हर दिन हजारों करोड़ों का युद्ध पर खर्चा, हमले के साथ घटता स्टॉक और दूसरी तरफ चीन की लंबी दूरी की मिसाइलों का बढ़ता साया। क्या यह सिर्फ जंग है या सुपर पावर की असली परीक्षा? क्या अमेरिका दो मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार है या यह रणनीति उल्टी पड़ रही है? आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान जंग ने अमेरिका की सैन्य ताकत को अंदर से कमजोर कर दिया है? सवाल सिर्फ जंग का नहीं, सुपर पावर की साख का है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए वो सुना देते हैं जल्दी से। चीन के जो मिसाइल्स थे ईरान के युद्ध में, वो भी ख़त्म होने को आ रहे हैं। कब तक वो मिसाइल चलेंगे? बल्कि ईरान का असला काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा है। अब क्या होगा? अब पूरी युद्ध उनके जज्बे, जोश, राष्ट्रवाद पे है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर चीन के साथ जंग के हालात होते हैं तो क्या होगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि चीन कभी नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंट करे, कि वो युद्ध के लिए ललकारे। ठीक है, चीन के एक फिलोसोफर थे सन त्सू, उन्होंने किताब लिखी थी दी आर्ट ऑफ वॉर। उसमें लिखा था कि बिना लड़े ही आप जंग को जीत सकते हैं। अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता था। वो कहीं ना कहीं वो उनका सिक्योरिटी अम्ब्रेला इतना पूरी तरीके से अमेरिका, बहरीन, यमन, कतार, सऊदी अरेबिया और अन्य खाड़ी देशों को देने में सफल नहीं हो पाया है। तो इसके चलते चीन की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती है, क्योंकि अब ये कंट्रीज़ जो हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ तो बहुत दूर है अमेरिका से। और जैसे कंट्रीज़ हुए साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, ये शुरू से काफ़ी रेशियल तरीके से और औद्योगिक और इकोनॉमिक तरीके से भी जुड़े हुए हैं चीन से। तो दर्शकों, आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर 1 घंटे लगातार चर्चा होनी है। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, क्या ईरान जंग में अमेरिका ने अपनी ही ताकत को और कमजोर कर लिया है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, मिसाइल स्टॉक तेजी से घट रहा है, अमेरिका दो मोर्चों पर कैसे लड़ेगा? एक तरफ रशिया, एक तरफ चीन। सवाल नंबर 3, क्या चीन के लिए रिजर्व हथियार इस्तेमाल करना मजबूरी थी या जंग की गलत प्लानिंग? जी हां। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्या यह जंग अमेरिका की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर भारी पड़ने जा रही है? सवाल नंबर 5, क्या अमेरिका की मौजूदा हालत का सबसे बड़ा फायदा ड्रैगन जिनपिंग क्या चीन उठाने जा रहा है? इन तमाम गर्म सवालों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही रोस्टिंग क्वेश्चंस हैं और हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा, उनके जरिए हर डिटेल जानेंगे। लेकिन खत्म हो रहे हैं अमेरिकी हथियार, चीनी रिजर्व मिसाइलें खर्च हो गई हैं, अब क्या करेगा अमेरिका? बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि ईरान जंग 48-40 दिन वो जंग चली। जितने भी सुपर मिसाइल, सुपर आईसीबीएम, सुपरसोनिक, जितनी भी उनके पास क्लस्टर रॉकेट्स थे, वो सब अमेरिका ने खर्च कर दिए हैं। तो अब क्या करेगा अगर चीन के साथ हालात खराब हो जाते हैं? रशिया चुनौती देने लगता है, साउथ चाइना सी में अगर चीन डराने लगता है, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों के साथ मसले होने लगे, तो अमेरिका क्या करेगा? इंफॉर्मेशन पूरी लेकर आए दर्शकों। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, ईरान अमेरिका के बीच 38 दिन तक जंग चली है। जी हां, उसके बाद सीज फायर हुआ है, वो भी परमानेंट नहीं। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका ने अपनी कई अहम महंगी मिसाइलें दाग दी हैं ईरान को तबाह और बर्बाद करने में इस जंग के दरमियान। इन्फो नंबर 3, चीन के लिए रिजर्व रखी गई मिसाइलें भी खर्च हो गई हैं, यानी चीन के साथ पंगा होता तो कुछ खर्च करने के लिए चाहिए थे, वो हथियार भी खत्म ही हो रहे हैं। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, चीन के साथ संभावित जंग के लिए रखी गई वो मिसाइलें थी जो खर्च हो गई हैं, जो खत्म हो रही हैं। बहुत चिंता का विषय है पेंटागन के लिए ये। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका का हथियार भंडार तेजी से कम हो रहा है और इसको भरने में बहुत वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग की तरह आपने ऑर्डर किया और आधे घंटे में सामान आपके घर की दहलीज पर।
हथियार बनाने में महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, असेंबलिंग में बहुत वक्त लगता है। तो क्या होगा अमेरिका का? यूएस ईरान जंग, हजारों मिसाइलें दगी हैं। तो हम आपको अमेरिका के उन सुपर मिसाइलों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं दर्शकों, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई ईरान जंग में। जी आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स है दर्शकों। सबसे पहले JASM-ER स्टील्थ क्रूज मिसाइल कितनी दागी गई है? 1100 दागी गई है। कीमत, पहली मिसाइल पर आइए पीसीआर, शुरू से दीजिए, पहली मिसाइल पर आते हैं। जी हां, थैंक यू। 1000 दाग दी गई है, कीमत $1.1 मिलियन है। स्टॉक लगभग 1500 मिसाइलों का था, 1100 दाग दी है। ये JASM की बात कर रहे हैं, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तस्वीर देखिए, ह्यूज पिक्चर्स। दूसरा टॉमहॉक, कीमत $3.6 मिलियन प्रति मिसाइल। कितनी दागी? 1000 से ज्यादा। स्टॉक में सिर्फ 3000 बचे थे, 1000 से ज्यादा दाग दी हैं। अब अगर चीन के साथ जंग हुई तो क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। मिसाइल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, पैट्रियट इंटरसेप्टर, कीमत $4 मिलियन प्रति मिसाइल। कितनी दागी? 1200 से ज्यादा। स्टॉक में सिर्फ 600 बची हुई हैं। कैसे काम चलेगा अमेरिका का? अगली मिसाइल आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों। किस तरीके से अब JASM-ER स्टील्थ क्रूज मिसाइल 1100 के आसपास थी, 1500 मिसाइलें बची हैं, 1100 दाग दी हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। जी हां, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम की, थर्ड की, जो सच में दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। जी हां, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो भी अब खत्म हो रहे हैं, उसकी रिफिलिंग भी तो करनी होती है। जी हां, थर्ड, हाई टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस इक्विपमेंट